हेलो दोस्तों, वेलकम। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी और इसमें हम कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी पीछे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करके देखे हैं, तो अब हम करते हैं एक फुल फ्लैश क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि बैलेंस शीट ऑफ आशीष, सुरेश एंड लोकेश हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशो 5:3:2 इज़ गिवन बिलो एज ऑन March 31, 2017। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है और नीचे बैलेंस शीट दे रखी है। तो बैलेंस शीट में क्या है, एक तो कैपिटल आ गई तीनों पार्टनर की, रिजर्व फंड आ गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गए, इधर बिल्डिंग आ गई है, लैंड आ गई, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश आ गया। नीचे फिर एडजस्टमेंट दे रखी है कि सुरेश रिटायर ऑफ द अबव डेट एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट आवर एग्रीड। ठीक है, तो ये जो सुरेश है वो रिटायर हो रहा है और उसकी एडजस्टमेंट दे रखी है। अब यहाँ पर रिटायर हुआ तो ये सारी वैल्यूएशन दे रखी है आपको, तो वैल्यूएशन दे रखी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए कहता है कि स्टॉक कितना है 1,72,000 का, यहाँ पे स्टॉक कितना है 1,85,000। 1,85,000 का था लेकिन वैल्यू हुआ 1,72,000 पे, यानी कि लॉस हुआ। फर्नीचर एंड फिटिंग्स वैल्यूड एट 80,000। फर्नीचर फिटिंग 80,000 वैल्यू पे है थे कितने, ये 77 के, यानी 3,000 का प्रॉफिट हो गया। ओके। एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर दीपक ए डेटर was doubtful and a provision of the same was required। एक कहता है कि एक हमारा डेटर था दीपक जिसके पास 10,000 रुपये ड्यू थे जो उसे देने थे, लेकिन वो डाउटफुल है कि देगा नहीं देगा, तो हमें वहाँ पे उसका प्रोविज़न क्रिएट करना है। फिर कहता है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹2 लाख बट इट वॉज डिसाइडेड नॉट टू शो इन गुडविल इन बुक ऑफ अकाउंट्स। गुडविल जो है वो 2 लाख वैल्यूड हुई है फर्म की, लेकिन वो डिसाइड करें कि बुक्स में वो दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे, राइट ऑफ कर लेंगे। ठीक है। सुरेश वॉज पेड ₹40,000 इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट एंड बैलेंस अमाउंट वॉज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। देखो यहाँ पे पार्शियल वाला केस आ गया। कहता है जितना अमाउंट था उसमें 40,000 तो उसे इमीडिएटली कैश दे देंगे, ठीक है, और बैलेंस को उसे ट्रांसफ़र कर देंगे लोन अकाउंट में। ठीक है। फिर आगे कहता है आशीष एंड लोकेश्वर टू शेयर प्रॉफिट इन रेशो ऑफ 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया है फ्यूचर का। तो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, चलिए शुरू करें। चलिए पहले यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। वर्किंग नोट हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशो। जनरली वर्किंग नोट जो है लास्ट में करना है आपको, मैं पहले कर दे रहा हूँ लेकिन आपको जो है एग्ज़ाम में सबसे लास्ट में करना है। अभी आप एग्ज़ाम ये क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करते करते आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन आपका कितने पेज में ख़त्म होगा, तो उतनी जगह छोड़ के फिर लास्ट में करना है आपको और उसके बाद फिर क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो मैं आपको शुरू में करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है और मैं सामने कर रहा हूँ ताकि सामने सामने दिखे तो क्लियर हो जाए क्वेश्चन। तो गेनिंग रेशो, गेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ऐसे ही होता है। तो आशीष का निकालते हैं पहले। आशीष का कितना है, पहले पुराना रेशो 3/5, न्यू रेशो क्या है 3/5 और ओल्ड रेशो क्या था 5/10। ठीक है ना, ये कितना हो गया 1/10। लोकेश का 2/5 माइनस 2/10, नया है 2/5 और पुराना है 2/10, तो ये कितना हो गया 2/10। तो इनका जो रेशो आ गया क्या आ गया 1:2। ठीक है, आपने वो जो क्वेश्चन मैंने दिखाया था क्वेश्चन की फ़ोटो खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ताकि जब क्वेश्चन करें ना सामने सामने दिखेगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो दिखता जाएगा आपको, तो साथ साथ समझ में आएगा। ठीक है, वैसे जहाँ ज़रूरत होगी मैं उसे दिखा भी दूंगा क्वेश्चन। ठीक है,
अब देखिए सुरेश का जो गुडविल है वो कितने की वैल्यूड हुई है, सुरेश शेयर निकाल लेते हैं गुडविल का, क्योंकि गुडविल वो रिटायर हो रहा है तो लेके जाएगा अपना शेयर। तो 2 लाख की गुडविल है, 3/10 का रेशो है उसका, तो कितना हो गया 60,000। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज जो थी वो आपको याद रखनी पड़ेगी। वहाँ पे हमने जनरल एंट्रीज लिखी किया था और यहाँ पे हम उसे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमें बनाना है क्या, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको पूरा इस तरीके से बनाना है, पूरा फॉर्मेट में। ठीक है, फॉर्मेट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने फॉर्मेट में सही नहीं बनाया है तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट हुआ था सिर्फ एक चीज़ पे हुआ था, वो था क्या, फर्नीचर। तो फर्नीचर कितना 3000 का, 80,000 और 77,000। स्टॉक हमारा जो है उस पर लॉस हुआ था, हमें अंडर वैल्यूड हुआ था, तो वो 13,000 का लॉस था। ठीक है ना, देख लें एक बार। ये देखिए फर्नीचर जो था 80,000 का वैल्यूड हुआ था, जबकि था कितना 77,000 का। फिर यहाँ पर जो मेरा है स्टॉक 1,72,000 का वैल्यूड हुआ, जबकि था 1,85,000, यानी 13,000 का लॉस है। फिर यहाँ पर एक प्रोविज़न हमें बनाना है, ये मिस्टर दीपक का 10,000 का। ठीक है, तो वो बना लेते हैं। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना 10,000। ठीक है, और कुछ तो है नहीं इसमें, और कुछ बनाना नहीं है। तो अब टोटल कर लें इसका। अब यहाँ पर देखो किस साइड की ज़्यादा आ रही है टोटल, ये लॉस साइड की आ रही है ज़्यादा, तो हमें यहाँ पर लॉस हो गया। ठीक है, 23,000 का लॉस, 23,000 है तो इसका लॉस कितना आया 20,000। तो ये 20,000 जाएगा कहाँ, तो ये पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन किस में, एक तो आशीष का अकाउंट, सुरेश और लोकेश। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में कितना आ जाएगा 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं छोटा छोटा लिखूंगा, और कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन एक पेज पे हो, ताकि ट्रांजैक्शन इधर से उधर जो ट्रांसफ़र होंगी वो सामने दिखेंगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, नहीं तो बार बार पलटने में वो इधर उधर हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं छोटा लिख रहा हूँ, लेकिन आप अपने पेज का पूरा इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरा BD आ जाएगा। यहाँ पर कैपिटल दे रखा है 7,20,000, 4,15,000 एंड 3,45,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 7,20,000, फिर 14,15,000 और 3,45,000। ठीक है, अब रिज़र्व फंड है। रिज़र्व फंड जो है वो ऑल सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो रिज़र्व फंड कितना है, रिज़र्व फंड जो होता है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, अभी पिछले वीडियो में बताया ही था वो कैसे इसकी ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, तो 1,80,000 है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो ये हो गया 90,000, फिर 54,000 और 36,000। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका क्या है, फिर यहाँ पर लेते हैं रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस आ गया कितना 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, ओके।
अब यहाँ पर जो गुडविल है, गुडविल 60,000 वैल्यूड हुई है सुरेश की, और कहता है ये राइट ऑफ भी नहीं करनी, राइट ऑफ करनी है, ठीक है, बुक्स में नहीं रखनी तो राइट ऑफ हो जाएंगी। तो वो कैसे होगा, ए इज कैपिटल अकाउंट 20,000 और सी ए मतलब आशीष, ठीक है, और एल से मैं दिखा रहा हूँ लोकेश को, तो एल्स कैपिटल अकाउंट कितना 40,000, ठीक है, और यहाँ पर ये आ जाएगा एस सुरेश कैपिटल अकाउंट 20,000, ये चला जाएगा आशीष में और ये लोकेश में 40,000, ठीक है, समझ गए। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, यही होती है ना। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है मेरे, ए और आशीष और लोकेश हैं, और रिटायरिंग पार्टनर कौन है, सुरेश, तो आशीष अकाउंट डेबिट, लोकेश अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, यही होगा। तो उसके अकाउंट की जो जनरल एंट्री है उसको हमने अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जहाँ पर हमने आशीष का अकाउंट लिखा है तो वो किस में जाएगा, सुरेश के अकाउंट में, लोकेश लिखा है सुरेश के अकाउंट में, और यहाँ पे सुरेश लिखा है तो लोकेश और आशीष के अकाउंट में आ गया, ठीक है। चलिए ठीक है, और कुछ है यहाँ पर, हाँ अब एक असली चीज़ जो आती है कि यहाँ पर जो बैलेंस अमाउंट है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। चलिए पहले टोटल कर लेते हैं, टोटल किया ऐसे, तो ये हो गया 8,10,000, 5,29,000 और 3,80,000, 81,000। तो यहाँ पर भी आ गया 8,10,000, 5,29,000 और 3,81,000। देखिए सीडी और रिमेनिंग पार्टनर्स जो अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं उनका तो बैलेंस सीडी हो गया, तो ये हो जाएगा आशीष का 7,80,000 और लोकेश का 3,37,000, ठीक है। और बाकी जो एस रिटायर हो रहा है उसका कहाँ जाएगा, लोन अकाउंट में। लेकिन इसके यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है, क्या कहता है कि ये सुरेश को हम 40,000 जो है कैश दे देंगे इमीडिएटली, बैलेंस जो है उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करें, इसके एडजस्टमेंट करेंगे तो एक तो कैश दे दिया हमने कितना 40,000 और बाकी चला गया कहाँ, एस लोन अकाउंट, ठीक है। अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे, कितना गया 4,83,000, ठीक है ना, क्लियर हो गया ये। यहाँ पे यही दो चीज़ थी इंपॉर्टेंट। बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट में तो कोई दिक्कत है नहीं। लैंड एज इट इज़, इसमें कोई वैल्यूएशन नहीं हुई है, ठीक है। बिल्डिंग में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यानी कि सेम अमाउंट वैल्यूड हुई थी। फिर आएगा फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये भी सेम आ जाएगा एज इट इज़ 4,65,000। यहाँ आप देख लो, लैंड, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी ये तीनों आ गए और इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है नीचे। तो अब आते हैं हमारी जो एडजस्टमेंट है फर्नीचर में। फर्नीचर कितने का वैल्यूड हुआ था, 80,000 का, ठीक है, याद है। फिर आ गया स्टॉक जो है मेरा क्या कितना वैल्यूड हुआ था, लोअर वैल्यू हुआ था, अंडर वैल्यूड हुआ था कितना 1,72,000 पे, ठीक है। फिर मेरा सन्ड्री डेटर्स थे, सन्ड्री डेटर्स कितने के थे 1,72,000 के। अब इसमें एक प्रोविज़न था 10,000 का, ये देखो जो हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट में डाला है, 10,000 का हमने प्रोविज़न क्रिएट कर दिया, तो ये हो गया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 10,000, ये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,62,000, ठीक है। अब कैश, यहाँ पे ध्यान रखना, ये अक्सर गलती करते हैं। कैश मेरा कितना है, कैश तो मेरा है 1,21,000, ये अब 1,21,000 में से 40,000 तो मैंने कैश इमीडिएट पे कर दिया,
तो मेरा जो कैश है वो कम हो गया 40,000 से, ठीक है। तो ये हो गया 1,21,000 माइनस 40,000, तो कितना आ गया 81,000। अब आ जाते हैं यहाँ पर लायबिलिटी साइड में, और कुछ तो एसेट साइड में बचा नहीं है। कैपिटल में अब आशीष का कितना है 7,80,000, ये कैपिटल अकाउंट से आ गया, ये रहा। और यहाँ पे इसका लोकेश का 3,37,000, लोकेश 3,37,000। और फिर सुरेश का लोन अकाउंट एस से दिखा रहे हैं इसे 4,83,000, ठीक है। अब क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये दो और चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं इसकी, ठीक है। तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे दोनों। तो ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हो गए 1,24,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना हो गया 16,000, ठीक है। अब टोटल करिए, टोटल अगर आपका मैच हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्वेश्चन में गड़बड़ है। 17,40,000, यहाँ पे कितना आ गया 17,40,000, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर इसमें कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, अगर समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। तो आगे हम ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसमें अभी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें करने हैं। तो आप अपने इस कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए, ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।